राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालिका पुनः संचालित हो गया है। बता दें कि विगत वर्षों में छात्र संख्या शून्य होने पर उक्त विद्यालय को एक वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था। आज उक्त विद्यालय को स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता व गांव के लोगों ने मिलकर पुनः संचालित करने का जो बीड़ा उठाया था वो कहीं न कहीं सफल हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार उक्त विद्यालय को खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है और उक्त विद्यालय में कहीं न कहीं अथक प्रयास से 5 बच्चों का भी एडमिशन हो चुका है। अब बता दें कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि शून्य संख्या पर बंद हुआ था, आज पुनः संचालित होने पर क्षेत्र के लोगों में बड़ी खुशी है। पूर्व छात्र उक्त विद्यालय के व पूर्व में अध्यापक रहे तितियाल जी के द्वारा उक्त विधिवत पूजा अर्चना के बाद आज विद्यालय को संचालित कर दिया गया है। उक्त कार्यक्रम में सीएम जोशी व अन्य लोग मौजूद रहे। विगत 2 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय कालिका बंद पड़ा हुआ था। शिक्षा विभाग की लापरवाही एवं उसमें हमारी भी कमी थी, ग्रामवासियों की भी। परंतु हमें लगा कि नेशनल हाईवे से लगा हुआ विद्यालय होने के बावजूद ये विद्यालय बंद है, ये बहुत ही हमारे लिए दुखद विषय था। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की और कोशिश रंग भी लाई। 2 वर्षों बाद ये विद्यालय पुनः खुल चुका है एवं 5 विद्यार्थियों ने इसमें एडमिशन भी ले लिया है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद विद्यालय के शिक्षक द्वारा अभी भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई भी करवाई जा रही है, जो कि बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एवं इसके लिए इस विद्यालय को खुलने के लिए हमारे दांतला के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान धन सिंह धामी जी ने भी बहुत मेहनत की, सहयोग किया। इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी एवं पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी की विशेष अनुकंपा से विद्यालय खुला है। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से हमारे ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी जी को, सौरभ बहुगुणा जी को एवं श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी को विशेष धन्यवाद, आभार करता हूँ। थाना बल्बाकोट पुलिस द्वारा नेपाल निर्मित खुखरी सिगरेट की 1000 डिब्बी अवैध खेप बरामद की है। बता दें कि विगत दिवस थाना बल्बाकोट पुलिस द्वारा नेपाल निर्मित अवैध खुखरी सिगरेट की 2 पेटियां कुल 1000 डिब्बे बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,38,000 रुपया आकी जा रही है। चिपला केदार टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष केसर सिंह धामी ने आज टैक्सी यूनियन के दबाव में अपना इस्तीफा प्रशासन को सौंप दिया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी को इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि कहीं न कहीं ब्यास वैली टैक्सी यूनियन के द्वारा जो हमारी स्थानीय यूनियन से पैसा वसूला जा रहा है, उसके विरोध में मेरे ऊपर नैसर्गिक दबाव बन रहा है। मेरे द्वारा रंग कल्याण संस्था को भी इसमें निवेदन किया गया था, परंतु कहीं टकराव की स्थिति ना आ जाए, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्थानीय टैक्सी संचालक हूं और मेरे से भी रुपया वसूला गया है। गटगट पुल में एक चौकी स्थापित करके ब्यास वैली टैक्सी यूनियन के लोग ब्यास वैली के साथ साथ अन्य स्थानों के आने वाले वाहनों से वसूली के नाम पर 500-300 रुपया ले रहे हैं। केसर सिंह धामी ने खुला आरोप लगाया है कि ग्रीन टैक्स को हम देने को तैयार हैं, परंतु 500-300 रुपये स्थानीय टैक्सी यूनियनों से नहीं लिया जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं कल उप जिलाधिकारी धारचूला ने एक बैठक भी आहूत की है। प्रशासन को सूचना करें, हम काम ऐसा करेंगे कि ये लोग वसूली कर रहे हैं। सर देखो, हम एक तहसील में रहते हैं, एक जिले में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं, एक देश में रह रहे हैं, तो इन लोगों ने ऐसा बना माहौल ऐसा कर दिया है कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आएगा। क्षेत्र का मतलब ये होता है कि मेरे क्षेत्र में कोई नहीं आएगा, कहने का मतलब कुछ नहीं होता। तो मैंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सर हम एक ज़िले में रहते हैं, एक तहसील में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसी आपसी लड़ाई की स्थिति पैदा हो रही है। तो इस स्थिति पैदा मैं मानसिक और तनावग्रस्त होने के कारण मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैंने अपने महासंघ को भी सूचित कर दिया है कि मैं इस कारण से इस्तीफा दे रहा हूँ। कारण ये अवैध वसूली का है। एक धारचूला में रह रहे हैं, धारचूला में टैक्सी यूनियन अलग अलग टैक्सी यूनियन है, तो एक टैक्सी यूनियन दूसरी टैक्सी यूनियन को सहयोग नहीं कर रही है, तो धारचूला की गाड़ियों से भी अवैध वसूली की जा रही है। तो इस संदर्भ में हमने एक विज्ञापन प्रेषित किया। उपजिलाधिकारी सदर वैभव कांडपाल व उप संभागीय परिवहन अधिकारी शिवांश कांडपाल ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर संयुक्त निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने हेतु कराई गई है। संयुक्त टीम ने उन प्रमुख ब्लैक स्पॉट दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया जहां पूर्व में अधिक दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। धारचूला में पीडब्ल्यूडी के काम से जनता नाखुश।
जनता ने आज उपजिलाधिकारी को भी शिकायत की है। बता दें कि रात्रि में पैच वर्क का काम किया जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से मिलावट दिख रही है। स्थानीय स्तर पर नीचे बड़ी गिट्टी बिठाई जा रही है और उसके ऊपर डामर कर दिया जा रहा है। साथ ही सीपेज को भी नहीं रोका गया है। जो जल संस्थान के नल लीकेज कर रहे हैं, उनके ही बगल में डामर डाल के कहीं ना कहीं डामर की बर्बादी खुलेआम की जा रही है। देखिए नीचे रोड़ी बिछी है और उसके ऊपर काला ब्लैक टॉप किया हुआ 0 mm का एग्रीगेट डाल दिया जा रहा है और उसको ही कहीं ना कहीं बिछाकर स्थानीय स्तर पर बड़ी हेरफेर कर दी नजर आ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डामर का कार्य किया जा रहा है। देखिए आपके सम्मुख ये डामर हो रहा है और डामर में कहीं ना कहीं सफेद रोड़ी के ऊपर डामर बिछाया जा रहा है। स्थानीय युवक के द्वारा इस पर चलकर बताया गया कि किस तरह डामर अंदर दब रहा है। थी जिसमें प्रशासन और सर्व सबसे पहले तो जो मीटिंग में डिसाइड किया गया था, सारे विभाग थे, जल संस्थान थे, PWD, जल निगम, पुलिस और प्रशासन के सारे नुमाइंदे थे। सबसे पहले ये बात हुई थी कि जो जल संस्थान को ये असाइन किया गया था कि जितने भी आपके लीकेज हैं, जहाँ जहाँ जगह जगह जो वाटर लीकेज है उसको ठीक करेगा, दुरुस्त करेगा। लेकिन जल संस्थान ने 3 दिन के बाद भी इसको ठीक नहीं किया और अभी भी हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जेई में से कोई था पाया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो हमने जो है उनके ई को कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो नहीं हो सकता है, तो वो कल उसको देखेंगे। लेकिन इतना टाइम होने के बाद भी डिपार्टमेंट जो है सोया हुआ है। उनको चाहिए था कि अभी तक वो कर देते हैं अभी। और दूसरी बात जो है, ये PWD के अंडर में जो काम हो रहा है, मतलब उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, ठेकेदार जो काम कर रहा है। और जहाँ जहाँ ये पानी बह रहा है वहाँ भी ये लोग जो है इन्होंने पैच वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो ज़्यादा जो है रुकेगा नहीं और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये पैसे का मिसयूज़ है। और दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो उसको भी हटाने की बात हुई थी। तो गाड़ियाँ सब जो है जस की तस पड़ी है और उसके नीचे जितने भी गड्ढे वड्ढे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो इसमें पैचवर्क का काम मेरे ख्याल में पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। इससे कम से कम ये गाड़ियाँ हटे, प्रॉपर तरीके से इसका जो है इसकी पैचवर्क काम हो। सबसे पहले तो ये डिपार्टमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली जो है ये वाटर लीकेज हटाए, कि इनकी संस्थान की ड्यूटी है कि जहाँ भी वाटर लीकेज करे, लीकेज उसको सब ठीक करे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बरसों से ये लीकेज होते आ रहे हैं और जल संस्थान जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो मेरी तो प्रशासन से गुजारिश है कि इनके साथ सख्ती से बरता जाए। नहीं तो आपको अभी हमारी इसी बात पर चर्चा हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि अभी जो है अभी तो जो लेयरिंग है इसके ऊपर, इसके बाद से इसको सील पैक करेंगे तो उसका लेयर आ जाएगा। लेट्स सी कि ऐसा हो कि उसके सील करने के बाद जो है इसकी गुणवत्ता में सुधार हो। तो हम चाहेंगे कि अच्छा काम हो। वो मतलब ये काम किस स्तर पे करते हैं और हमारी सबकी कोशिश ये रही कि अच्छा से अच्छा पैचवर्क का काम हो और जनता को राहत मिले। धारचूला में नगरपालिका के द्वारा नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। घाटदार के वासियों ने कहीं न कहीं कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा इन पाइपों को बिना हटाए नाली निर्माण ठेकेदार कर रहा है और उससे पूछने पर ठेकेदार के द्वारा उचित जवाब नहीं दिया गया और कार्य को बंद कर दिया गया है। इस तरह कहीं न कहीं धारचूला में जो डामर का काम चल रहा है, जो नालियों का काम चल रहा है, उसमें लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और जल संस्थान के पानी लीकेज के ऊपर भी लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। जगह जगह जल संस्थान के पाइप लीकेज हो रहे हैं और स्थानीय स्तर पर जल संस्थान उनको ठीक नहीं कर रहा है और PWD के द्वारा कहा जा रहा है कि जल संस्थान सहयोग नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस को भी फोन करने पर मालूम चला कि 112 की टीम इस तरह के कार्यों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जहां उप जिलाधिकारी धारचूला ने 112 टीम से PWD को समन्वय बनाने की बात कही थी, जल संस्थान से वार्ता करने की बात की थी, लेकिन PWD की जेई जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति ग्रीन टी शर्ट में है, इनके द्वारा बोलने पर भी ऐतराज किया गया और इसके बारे में पूछने पर ये लोग साइड छोड़कर चले गए। इस तरह का कहीं ना कहीं कारनामा धारचूला में दिख रहा है। थोड़ा सा ये लीकेज हो रहा था, रोड में पाइपें फटी थी और पानी निकल रहा था और सब सड़क गीले थी, तो उसमें जो है उसी के ऊपर डामर बिछाया जा रहा था क्योंकि कल निकलनी है इसको। तो हमने प्रयास किया जहाँ गड्ढे हैं उसमें मिट्टी हटा के थोड़ा सा उसमें ये डामर डाल के उसको अच्छी तरह पैक कर लिया जाए तो थोड़ा सही रहेगा, टिकाऊ रहेगा थोड़ा और थोड़ा लेवल में आ जाएगा। ये हमने अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं हम अपने मोहल्ले में। तो और सबको करना चाहिए, अपने यहाँ की जनता को अपने अपने मोहल्ले में
ये नाली देख रहे हैं यहाँ पर, ये टाउन एरिया टाउन द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है ठेकेदार आया और देखिए पाइपलाइन, एक बार यहाँ पे फोटो देख लीजिए आप, इसमें देखिए पाइप ही पाइप है, इसमें बन ही नहीं सकता है नाली। हमने कहा पाइप को हटाइए, कोई मतलब जैसे भी आप जो बजट अगर बढ़ा के भी जो भी टाउन से बढ़ाएं चाहे जल निगम से बढ़ाएं, उसको हटा के तब बनेगा नाली। और अब मैं देखता हूँ कि हर 2 साल में नाली बनती है, उसको खाली लिपापोती करके बजट का दुरुपयोग हो रहा है। ये हम लोग सहन नहीं करेंगे और इस बार तो मैंने ठेकेदार से स्पष्ट कह दिया कि ये नहीं होगा, क्योंकि और पहले अच्छा था, खाली बजट का इस्तेमाल किया, लिपापोती करके और ख़राब कर रखा है ये हाल है नाली का। तो आपको ये ज़रा इसके संज्ञान में लाना चाह रहे हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.